सो हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको एक पार्ट का डिज़ाइन बनाने जा रहा हूं जो कि आपको स्क्रीन पे साफ दिख रहा है। सबसे पहले हम प्लेन को सेलेक्ट करेंगे। तो ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्लेन को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ड्राइंग के अनुसार सबसे पहले हमें बेस वाली पार्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और स्केच में चले जाएंगे। सिंपली हमें सेंटर रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक रेक्टेंगल को यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद हमें स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इनके डायमेंशन को ले लेना है। तो फिगर के अनुसार ये जो डायमेंशन है हमारी 225 की है और जो सामने की हमारा जो लेंथ है वो हो जाएगा 225 का है। अब इसके बाद हमें जाना है फीचर्स में। यहाँ से हमें एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक कर देना है। हाइट को हमें फिगर के अनुसार 25 रखना है। वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो हम यहाँ पे 25 की हाइट को रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। मेरी जो फिगर है वो जनरेट होके आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमको जो हमारी जो दो एक्सट्रूडेड पार्ट अपर में दिखे गए हैं फिगर में, उनको हमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें प्लेन सेलेक्ट करना होगा। तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी प्लेन के अकॉर्डिंग प्लेन सेलेक्ट करना होगा। तो मैं राइट प्लेन पे क्लिक करता हूँ, इनको शो करा लेता हूँ। सिंपली हमें रेफरेंस ज्योमेट्री पे क्लिक करना है और प्लेन पे सेलेक्ट करना है और रेफरेंस प्लेन के रूप में हम राइट प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्टेंस हमें कितना पुट ऑफ करना है वैल्यू डिस्टेंस का, तो हम देख सकते हैं कि मेरे मिड से यदि मैं देखूं तो दोनों पार्ट के बीच का डिस्टेंस जो है 65 है। तो मैं पहले 65 का हाफ कर लेता हूँ। 32.5 आएगा हमारा हाफ। अब प्लस उसमें हमको करना है 10 mm जो हमारे एक पार्ट की विड्थ है। तो उसका हम हाफ कर लेते हैं क्योंकि हम मिड प्लेन में इस फिगर को बनाएंगे। तो 5 वो हो जाएगा, इधर 32.5 ये हो जाएगा। 37.5 टोटल हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हमारा 32.5 ये हो गया और प्लस में हमारा ये जो 20 mm की जो ये विड्थ है इसमें 10 mm और हम ऐड कर लेंगे। तो सॉरी 42.5 mm जो हमारी डिस्टेंस होगी प्लेन की, हम ओके पे कर देंगे। मेरी जो प्लेन है वो जनरेट होके आ जाएगी। हमें कंट्रोल 8 करना है। कंट्रोल 8 करने से पहले हमें क्या करना है, पहले स्केच पे जाना है और हमें जो हम प्लेन सेलेक्ट किए हैं उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें स्केचिंग करना है, उसको कंट्रोल 8 कर लेंगे फॉर द स्केचिंग पर्पस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम सिंपली लाइन कमांड को सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल पॉइंट पे रख के एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं मैं। फिर से लाइन कमांड को सेलेक्ट करना है और बिल्कुल इस पॉइंट पे रख के एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है जो कि एकदम वर्टिकली होगा। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद हमको इसका डिस्टेंस देना है 100 mm अकॉर्डिंग टू द फिगर। फिगर के अनुसार हमें इसका जो दिया गया है हाइट वो 100 mm है। अब सिंपली हमें जाना है सर्कल में और एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना और है। हमें सर्कल 100 का डाया डाया बनाना को है। हमें रखना है अब इसके बाद हमें क्या 100, करना है, जो अब कि हमें फिगर में इसका रेडियस 50 दिया गया है। यहाँ से तो हम हमारा डायमीटर होगा 100 सेंटर का। रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सॉरी पेरीमीटर रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और बिल्कुल 100 वाले लाइन पे रख के हम एक सर्कल बना लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशनिंग से हम डायमेंशन देंगे इस सर्कल को। तो इस सर्कल का जो डाया होगा हमारा 100 का होने वाला है, जो कि फिगर में साफ दिया गया है। अब इसके बाद हमें सेंटर से और जो हम नीचे लाइन बनाए हैं, यदि नहीं बनाया तो हम फिर से बना लेते हैं लाइन। नीचे पॉइंट्स को हम मेट कर लेते हैं आपस में। अब मेट करना मतलब मिलाने के बाद, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको स्मार्ट डायमेंशनिंग से सेंटर से बॉटम की जो लाइन है उससे डिस्टेंस देंगे 100 mm का। तो ये मैंने 100 mm की लाइन की डिस्टेंस दे दी है। अब इसके बाद हमें स्मार्ट डायमेंशनिंग को क्लोज कर लेना होगा। एक क्लिक हमें करना होगा इंक्लाइंड लाइन पे और कंट्रोल प्रेस करके एक क्लिक करना होगा मैं सर्कल पे। उसके बाद हमें यहाँ पे टेंजेंट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली टेंजेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे हम, तो हमारी जो सर्कल है वो टेंजेंट से लाइन जुड़ जाएगी। बाकी जितने भी चीज़ें हैं हम उनको कट कर लेंगे। ट्रिम का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जितनी लाइन हो हमारी
मतलब एक्स्ट्रा निकली हुई है उनको हम कट कर लेंगे यहाँ से। सर्कल को भी अंदर का शेप हम कट करके एक फिगर को हम मेट करा लेंगे। पूरी फिगर हमारी ये मेट हो जाएगी एक में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है Ctrl+7 फॉर द आइसोमेट्रिक व्यू पर्पस। सिंपली क्लिक करना है फीचर्स में, यहाँ से एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करना है। ब्लाइंड की जगह पे हमें कर देना है अपना मिड प्लेन, डिस्टेंस डालना है अप टू 25 का। इसके बाद हमें जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये लो हमारा फिगर जो है बन के आ चुका है। अब सिंपली स्केच में जाएंगे और प्लेन को सेलेक्ट करेंगे जो हमने न्यू प्लेन लिया है, Ctrl+8 कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से सर्कल को चूज करते हैं। सर्कल को चूज करने के बाद सिंपली एक सेंटर पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, अप टू 100 mm का, जो कि फिगर में दिया गया है। फिर से मैं सर्कल चूज करता हूँ, फिर से ओरिजिन पे रख के मैं इसको मैं पहले एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको 100 mm इसका डायमेंशन देता हूँ। फीचर्स में मैं जाऊँगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे मैं क्लिक करूँगा, ब्लाइंड की जगह पे मैं डालूंगा मिड प्लेन। इसके बाद हम डिस्टेंस डाल देंगे अप टू 40 mm का, जो कि फिगर में साफ दिया गया है। ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो मेरी फिगर है वो जनरेट होके आ चुकी है। सिंपली हमें अब क्या करना है, अब हमें इस पर्टिकुलर एक्सट्रूडेड बॉडी को करना है हमें मिरर राइट प्लेन के अबाउट में। तो सिंपली मिरर पे क्लिक करूंगा मैं, राइट प्लेन को मैं रेफरेंस मानूंगा अपना, और एक्सट्रूडेड के स्थान पे मैं पूरी बॉडी को जिसको मुझे मिरर करना है उसको मैं क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये मेरी जो बॉडी है वो प्लेन के बोथ साइड में जनरेट होके आ चुकी है। सिंपली स्केच में जाने के बाद हमें अब सेलेक्ट करना है प्लेन। मैं जिस प्लेन पे एक और सर्कल बनाऊंगा एक्सट्रूडेड के लिए, तो मैं गलत स्केच चूज कर दिया हूँ यहाँ पे। तो मैं स्केच आउट होने के बाद मैं फिर से स्केच में जाऊंगा और जो सबसे हमें टॉप में दिख रहा है सरफेस ये वाली, इसमें मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा और Ctrl+8 कर लूंगा। सिंपली सर्कल को हमें चूज करना है और बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट पे रख के हमें, सॉरी सेंटर पे रख के हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इसका मैं डायमीटर डाल देता हूँ 50 का, 50 mm का मेरा ये डायमीटर हो जाएगा, जो कि फिगर में साफ दिखा है। जाना है हमें फीचर्स में, यहाँ पे हमें दिखेगा एक्सट्रूडेड कट, सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमको थ्रू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब हमें ओके कर लेना है। तो ये जो मेरी फिगर है वो अब यहाँ पे जनरेट होके आ चुकी है। तो बोथ द साइड में हमारा प्लेन के बोथ डायरेक्शन में ये फिगर जो है जनरेट हो चुकी है। सिंपली स्केच करना है हमें, नॉर्मल बेसिक प्लेन ले लेना है और Ctrl+8 करके हमें स्केच पर्पज में आ जाना है। अब इसके बाद हमें सर्कल को चूज करना है और चारों कोने पे जो कि फिगर में दिया गया है हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। प्रत्येक सर्कल का जो हमारा डायामीटर होने वाला है यहाँ पे वो 10 mm के डायमीटर होने वाला है। तो हम स्मार्ट डायमेंशनिंग की मदद से 1 बाय 1 करके 10 mm का डायमेंशन दे देंगे प्रत्येक सर्कल को। तो मैं स्मार्ट डायमेंशनिंग से प्रत्येक सर्कल को 10 mm का 20 mm का डायमीटर दे देता हूँ। तो ये 20 mm की डायमीटर हो गई और ये भी 20 mm का डायमीटर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कोई डिस्टेंस तो दिया गया नहीं है सर्कल को फिक्स करने के लिए, तो हम अपने अनुसार इसको ले लेते हैं। तो मैं हर लाइन से इसको 20 by 20 का डिस्टेंस दे देता हूँ। आपको कहीं भी अगर बनाने के लिए दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंशन होगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका है। तो मैं 20 by 20 का प्रत्येक सर्कल को एक पोजीशनिंग दे देता हूँ ताकि सब सर्कल जो हमारे हैं इक्वल कट पे आए। तो मैं प्रत्येक सर्कल को हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन से 20 mm का गैप दे देता हूँ 1 by 1 करके। आप अपने अनुसार मतलब कुछ भी गैप ले सकते हैं, चाहे 10 mm, चाहे 20 mm, चाहे 25 या चाहे 30। तो मैं यहाँ पे 20 का गैप ले सकता हूँ यहाँ पे। तो सेंटर पे बिल्कुल रख के लाइन को क्लिक करके 20 mm का डिस्टेंस हो गया ये। अब लास्ट बचा है ये, इसको भी मैंने सेंटर पे रखा, हॉरिजेंटल लाइन 20, सेंटर पे रखा, वर्टिकल लाइन 20। तो ये लो जी हमारी जो फिगर है वो जनरेट होके आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें इसको एक्सट्रूडेड कट करना है। सिंपली जाना है फीचर्स में, यहाँ से हमें मिलेगा ऑप्शन एक्सट्रूडेड कट का, सिंपली कट करके ओके कर लेना है और मेरी जो फिगर है वो कम्प्लीटली जनरेट होके आ चुकी है। अब इसको हम मेटल का यहाँ पे शेप दे सकते हैं, मेटल का कलर दे सकते हैं। तो सिंपली अपीयरेंस में जाने के बाद हमें इसे कोई भी
कलर को चूज कर लेते हैं, कोई भी मेटल को सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉलिश्ड एल्युमिनियम को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब ये फिगर मेरा जनरेट होके यहाँ पे आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।